यस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम टॉपिक बात कर रहे थे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, है ना। सो अभी हमने प्रीवियस वीडियो डाले हैं जिसमें मैंने आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है बताया है। इसके बाद मैंने उसका बेस्ट एग्जांपल आपको दिया ह्यूमन स्किन कलर कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ह्यूमन स्किन कलर्स में कैसे काम करता है। तो मैंने क्या बताया, व्हेन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मीन्स व्हेन अ सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, बट दिस इज ना एक्सेप्शन ऑफ मेंडल, है ना। ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का टॉपिक है ये मेंडल के लॉस का एक्सेप्शन है, क्योंकि मेंडल के अकॉर्डिंग तो वन जीन should control one trait, but in this there are many genes which will control a single trait। जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर, तो ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए 3 जीन होते हैं। कितने जीन? 3। ए जीन, बी जीन एंड सी जीन, ये तीनों जीन होते हैं ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए। वैसे 2 होने चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे 3 जीन है, इसलिए ये क्या कहलाता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाता है। अच्छा, अब देखो कौन से जीन है ये तीनों जीन। अगर ये तीनों जीन एक साथ रिसेसिव फॉर्म में आ जाते हैं, अगर ये तीनों जीन एक साथ रिसेसिव फॉर्म में आते हैं तो उस इंसान की बॉडी के अंदर मेलानिन का सिंथेसिस ही नहीं होगा। अगर ये तीनों जीन एक साथ रिसेसिव फॉर्म में आ गए तो मेलानिन नहीं बनेगा और ऐसे इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा गोरे होंगे, लाइट इनका स्किन कलर होगा एंड दे विल बी नोन एज अल्बिनो। इनको अल्बिनो बोलते हैं। अगर ये तीनों साथ में है और डोमिनेंट फॉर्म में है और तीनों डोमिनेंट है तो सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेलानिन सिंथेसिस होगा और ऐसे इंडिविजुअल्स नेग्रो ब्लैक, मैक्सिमम डार्केस्ट ब्लैक कलर के जो हैं वो होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो बाकी इनके बचे हुए जो इतने भी, अगर ये कंडीशन है तो मैक्सिमम डार्क आएंगे, है ना, और अगर ये कंडीशन है तो एकदम से लाइट कलर स्किन आएगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट स्टेज है तो वो लोग जो हैं वो आपके अलग अलग वेरिएशंस ऑफ स्किन टोन बनेंगे, तो दे आर कॉल्ड मुलाटो। अब आज हम इस वीडियो में ग्राफ देख लेते हैं। तो कैसे ग्राफ बता, तो देखिए ये मैंने पेरेंट लिया है। पेरेंट है एक तो पूरा डोमिनेंट वाला, एक है पूरा रिसेसिव वाला। अब आप इन पेरेंट्स की जब क्रॉस कराएंगे और F1 जनरेशन बनाएंगे तो F1 जनरेशन में देखो आप डोमिनेंट भी आएगा, रिसेसिव भी आएगा, डोमिनेंट भी आएगा, रिसेसिव भी आएगा, ये आएंगे सारे। तो ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स कैसे हैं? मुलाटो है। मुलाटो मैंने आपको बताया, देखिए अगर ये फॉर्म है तो ये आपके क्या कहलाएंगे? नेग्रो कहलाएंगे। अगर ये फॉर्म है तो ये कहलाएंगे आपके अल्बिनो। लेकिन अगर इंटरमीडिएट फॉर्म आ गया कोई भी तो वो मुलाटो कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे इंडिविजुअल्स F1 में मुलाटो आएंगे। अब आप जब इस F1 को सेल्फिंग कराएंगे, जो आपकी रफ कॉपी में आपको करा के देखना है अपने आप से, तो सेल्फिंग जब आप कराएंगे तो आपको जो F2 जनरेशन मिलेगी उसका मैंने ये देखो ये आंसर लिखा है। ये F2 जनरेशन का आंसर है बेटा। F2 जनरेशन में ये इंडिविजुअल्स आएंगे। जब आप इनको सेल्फिंग कराओगे ना तो ये आपके गैमेट्स बनेंगे इतने। अच्छा, गैमेट्स बनना कैसे निकालते हैं? गैमेट्स बनना निकालते हैं 2 की पावर n से। देखो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कितने हैं? हेट्रोजाइगस 1 है, 2 है एंड 3 है। 3 हेट्रोजाइगस है तो हम n इज इक्वल टू पे हेट्रोजाइगस लगा देंगे। इस प्रकार अपन इंडिविजुअल्स निकालेंगे और ये ग्राफ बनेगा इसमें, है ना। तो 1 आपका नेग्रो ब्लैक बनेगा, फिर 6 डार्क बनेंगे, 15 लेस डार्क बनेंगे, इंटरमीडिएट बनेंगे, ये आपका ग्राफ बनेगा। इसको आपको